नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है स्टडी हब आशीष सर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपने अध्ययन के कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। उम्मीद करता हूं जी जान से लगे हुए होंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सबसे ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के कि सर पटवार भर्ती हैं 2025 में, अब से केवल 4 से 5 महीने ही बचे हैं, तो इस पे कोई एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आइए आप। तो लो दोस्तों, आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हुए मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं पटवार से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उनका क्या वेटेज रहता है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, किस पे आपको फोकस करना है और किस पे नहीं, कितना पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन का जुगाड़ जो है मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इस सेशन में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद में सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्या कर दोगे, शेयर कर दोगे। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, चर्चा किसकी है? पटवार भर्ती 2025 की। किसकी है? पटवार भर्ती 2025 की। एग्जाम की रणनीति के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम किन किन चीजों को सम्मिलित करेंगे कि सिलेबस पे चर्चा होगी कि क्या क्या सिलेबस रहता है, किस विषय के कितने प्रश्न आते हैं, कितना पढ़े कि सिलेक्शन हो जाए, और देख लो सिलेक्शन का जुगाड़ के कैसे सिलेक्शन लेना है आपको पटवार भर्ती 2025 में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों को एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। तो एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, क्या एग्जामिनेशन की स्कीम रहती है, मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिएगा, इधर आपके सब्जेक्ट हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, अप्रोक्स उनका वेटेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं और टोटल मार्क्स दे रखे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो है, सबसे पहले उसमें क्या पूछा जाता है? जनरल साइंस, जिसको आप दैनिक विज्ञान कहते हैं या सामान्य विज्ञान कहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेटली वेटेज कितना रहता है? तो लगभग 25%, 25% जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको जनरल साइंस में से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, लगभग कितने? 38 रहते हैं। 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके टोटल मार्क्स कितने हैं? तो 76, 76। क्लियर है? इसके बाद में आपसे क्या पूछा जाता है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था। अप्रोक्सीमेटली वेटेज कितना होता है? तो 20%। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? तो 30। और टोटल मार्क्स कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 60। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश, उसका अप्रोक्सीमेटली वेटेज कितना होता है? 15%। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? लगभग 22। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 44। इसके बाद में देखिएगा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। क्लियर है? इसके अलावा बेसिक न्यूमेरिकल इफिशियंसी, मतलब जिसको मैथ्स कहते हो, सामान्य गणित कहते हो, वो उसका अप्रोक्सीमेटली वेटेज कितना? 30%। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने? तो 45। और टोटल मार्क्स कितने होते हैं? तो आप कहोगे कि गुरुजी 90। इसके बाद में याद रखिएगा बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर का अप्रोक्सीमेटली वेटेज होता है 10%। क्वेश्चन कितने? लगभग 15। और मार्क्स कितने होते हैं? 30। क्लियर है? तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि साहब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? तो 150। कितने मार्क्स के लिए? तो 300। और ध्यान किएगा कि साहब वेटेज कितना? तो 100% हो जाएगा, इनको आप जब ऐड करोगे। तो आपको ये पता लग गया कि साहब कौन कौन से सब्जेक्ट से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका वेटेज कितना है और लगभग कितने मार्क्स के लिए है। टोटल मार्क्स 300 का पेपर होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 150 हैं, और वेटेज कितना हो गया? 100%। ठीक है,
लास्ट में यहाँ पे काम की बात ये दे रखी है कि साहब क्वेश्चन को सही करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन को गलत करोगे तो 1/3 की आपकी क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो आपको पता लग गया 1/3 इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं इसके विस्तृत सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो पटवार के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप देखिएगा कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी और इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स में से क्या क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल। यदि मैं कहूं सीधी सीधी बात तो जनरल साइंस के लगभग टॉपिक आते हैं। लगभग पिछले बार के एग्जाम के पैटर्न को देखें तो लगभग 12 से लेके 15 क्वेश्चन किसके पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के पूछे जाते हैं। इसमें याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 12 से 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं पटवार के एग्जाम में। किससे पूछे जाते हैं, तो साइंस के पोर्शन से। तो देखिएगा उसमें विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर सम्मिलित हैं उसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछली 2016 की भर्ती में और 2019 वाली भर्ती के अंदर कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने और कौन सा क्वेश्चन बना, ताकि आपके वो चीज क्लियर हो जाए। तो इस पे मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। इसके बाद में है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं कब से 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक, मतलब 1857 की क्रांति वगैरह और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव। इसके बाद में समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, ठीक है, इंडिया लेवल का जो करंट अफेयर है वो भी पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंडिया लेवल का करंट अफेयर भी सम्मिलित है, समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स किसका, नेशनल लेवल का। और यदि मैं आपको इंपोर्टेंट बताऊं तो ध्यान रखिएगा कि जो भूगोल है, ज्योग्राफी, उसमें से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। समझ गए, पिछले बार का पेपर में आपको लाइव सोल्व करवाऊंगा, मेरी टीम जो है वो पूरी लाइव सोल्व करवाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर से कौन सा सवाल पिछली बार पूछा गया था। चलिए भाई आगे देखिए। अब बात करते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एवं पॉलिटी ऑफ राजस्थान। या राजस्थान से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित हैं। तो देखिए राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, ये आपके सम्मिलित हैं चैप्टर्स में। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग या लोक नीति। या मैं यूं कह दूं सीधी सी सिंपल भाषा में कि राजस्थान की जो पॉलिटी है वो कंप्लीट पूछी जाएगी। इसमें देख लो कोई एक दो टॉपिक बचे होंगे, लगभग इसी में सम्मिलित है। तो राजस्थान की पॉलिटी के अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं पटवार में। देखिएगा सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे, इसके बाद में है स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण। इसके बाद में है लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प और स्थापत्य। इसके बाद में है मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य। इसके बाद में राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत एवं साहित्य, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। आप देख पा रहे होंगे कि पॉलिटी भी बहुत अच्छी खासी पूछी जाती है। जो आपके हिस्ट्री है उसमें से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, और आप देख रहे होंगे राजस्थान के कल्चर से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको कल्चर पे फोकस करना है। कहां से आपको इसके नोट्स मिलेंगे, कैसे आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो, ये चीज मैं इसके वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश और हिंदी की कि भाई हिंदी में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा सामान्य हिंदी की बात करें
तो दिए गए शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि विच्छेद। यदि बात करें उपसर्ग एवं प्रत्यय, इनके संयोग से शब्द संरचना तथा शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक करना और इनकी पहचान करना। समस्त पद की रचना करना, समस्त पद का विग्रह करना, मतलब सामासिक जो समास विग्रह होता है उनसे संबंधित प्रश्न। शब्द युग्मों का अर्थ भेद, प्रायवाची शब्द और विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना, वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धिकरण, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द, वन वर्ड जिसको कहते हैं, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द और मुहावरे और लोकोक्तियां। हिंदी का पोर्शन है, इजी ही पूछा जाता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 10वीं तक आप सब ने बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ी है, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। अपने चैनल पे भी ये सब चीजें निःशुल्क करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए अगली बात करें इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश में तो देखिए कॉम्प्रहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, इसके बाद में करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स एंड करेक्ट यूजेस, सिनोनिम और एंटोनिम फ्रेजेस एंड इडियम्स, ये आपके क्या रहने वाला है, इंग्लिश के अंदर रहने वाला है सिलेबस, ठीक है। इसके बाद में यदि बात करें तो देखिएगा ये है आपके मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और जो बेसिक न्यूमेरिकल है, इफिशियंसी मतलब जनरल मैथ, उनके इसका लंबा चौड़ा पोर्शन आता है, क्योंकि अभी आपको बताया था लगभग 45 प्रश्न पूछे जाते हैं किससे, रीजनिंग और मैथ से, तो थोड़ा लंबा है मामला। तो इसको देखिएगा कौन कौन से चैप्टर आते हैं। पहला है मेकिंग सीरीज एंड एनालॉजी, एनालॉजी वाला चैप्टर है। इसके बाद में है फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन एंड क्लासिफिकेशन। इसके बाद में है अल्फाबेट टेस्ट, जो अल्फाबेट होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस, पैसेज एंड कंक्लूजन्स, ब्लड रिलेशन, जो रक्त संबंध वाला चैप्टर होता है वो कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद में डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद में सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट्स, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर एंड नंबर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहां से जनरल मैथ स्टार्ट हो गई है भाई। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज जिसको औसत कहते हैं, रेशियो अनुपात वाला चैप्टर, एरिया एवं वॉल्यूम क्षेत्रफल और आयतन वाला क्षेत्र, जो सवाल हैं वो एमसीक्यू पूछे जाएंगे, परसेंटेज। इसके बाद में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। इसके बाद में यूनिटरी मेथड और इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप देख पा रहे हो रीजनिंग के चैप्टर बहुत ज्यादा आते हैं और जो जनरल मैथ हैं वो आपके इसमें क्या आती हैं, कम आती हैं। इसके बाद में आपका जो लास्ट है वो कौन सा है, बेसिक कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, लगभग हर एग्जाम में 8-10 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के डाल ही रहे हैं। तो भाई कंप्यूटर को पढ़ लेना, आगे राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है, वहां तो आपको पता है कंप्यूटर मामला तमाम कर देता है, कईयों का काम तमाम जैसे कहते हैं वैसे कईयों का मामला ही तमाम हो जाता है। तो नॉलेज होना चाहिए भाई बेसिक कंप्यूटर का भी। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जानकारी वगैरह, उसके क्या कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, फाइल सिस्टम और इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि रैम क्या है, रोम क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सब चीजें। ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गए, नाम सुना होगा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग, विंडो ऑपरेटिंग, एमएस ऑपरेटिंग अलग अलग, तो वो, और एमएस ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट, इनके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ये आपके जो था वो किसके बारे में जानकारी थी, पटवार के बारे में। अब देखिएगा एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम को फॉलो किया जाए, पैटर्न को फॉलो किया जाए तो एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मेरे पढ़ाए हुए खूब सारे बच्चे हैं जो अभी 2016 और 19 की भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं, वो अभी नौकरी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उनको बुलाऊंगा बहुत जल्द और आपके लिए उनसे भी मैं वीडियोस बनवाऊंगा ताकि वो आपको बताएंगे कि हमारा सिलेक्शन कैसे हुआ,
क्या हमने पढ़ा, कौन सी बुक से पढ़ा, कैसी चीजों को पढ़ा और कितने समय लगा हमें इस सिलेक्शन को पाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। करंट अफेयर्स की, साइंस की, इनकी यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो मैं आपको नंबर बता रहा हूं 8567068888 और 8। इसके ऊपर आप क्या कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए और हाई लिख के और आप लिख दीजिएगा कि भाई आपको किसके नोट्स चाहिए, आपको हाथों हाथ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म के अंदर। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगा होगा, बहुत ही तगड़ा लगा होगा। अब जितने भी सिलेक्टेड पर्सन हैं पटवार के, जो मेरे पढ़ाए हुए हैं, उनको मैं बुलाऊंगा, उनसे मैं वीडियो बनाऊंगा पटवार की स्ट्रेटेजी पे लेके। उम्मीद करता हूं कि वीडियो शानदार लगेगा आपको। कम से कम एक एक बच्चा 10-10 जनों को व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करेगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करेगा, ताकि अपना चैनल है वो जल्दी से ग्रोथ करे, लोगों तक पहुंचे। इसी के साथ में आपसे मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।